नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, बेल वाली सब्जियों में तरबूज एक ऐसी फसल है जो आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है अगर आप ठीक तरीके से तरबूज की खेती करते हैं और ठीक तरीके से उस पर काम करते हैं। कम से कम देखा जाए तो 200 क्विंटल से लेकर 300-400 क्विंटल तक आपको तरबूज की फसल से उत्पादन मिल सकता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 क्विंटल तक ही उत्पादन सीमित रखना है या 300-400 क्विंटल तक उत्पादन लेना है। और तरबूज की फसल का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है तरबूज के फलों की साइज पर। आपको फलों की साइज़ कितनी मिल रही है, 2 से 2.5 केजी तक आपके फल सीमित रह रहे हैं या फिर 3 से 4 केजी तक की साइज़ मिल रही है या फिर 5, 6, 7 केजी तक की आपको साइज़ मिल रही है। अगर 3-4 केजी से ऊपर आपके फलों का वजन जा रहा है तो ये मानिए कि आपको तरबूज का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़ोरदार मिल सकता है। और दूसरा, मंडी भाव भी देखिए आपके तरबूज के फलों की साइज़ पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि मंडियों में अक्सर देखा जाता है कि बड़े फलों की जो डिमांड होती है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है और उन्हीं फलों के सबसे ज़्यादा रेट देखे जाते हैं। तो अगर फलों की साइज आपकी अच्छी होगी तभी आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और तभी आपको तरबूज से अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको तरबूज के फलों की साइज बढ़ाने के कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ काम बताऊंगा जो आपको कंप्लीट कर लेने हैं और ज़रूरी खाद उर्वरक भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ज़रूरी खाद उर्वरक आपको तरबूज की फसल में बताई गई अवस्था पे डालने हैं, ताकि आपको तरबूज की फसल से साइज भी अच्छी मिले और उत्पादन भी बेहतर लिया जा सके। दोस्तों, तरबूज की फसल से बेहतर उत्पादन के लिए जब आपको अपनी फसल में पहला फूल दिख जाए ना, उसी दिन से आपको अलर्ट हो जाना है। कहने का मतलब है, जब आपकी फसल 40 दिन की अवस्था में आ जाती है, 40 दिन से लेकर और 90 दिन तक ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। समय समय पे खाद उर्वरक भी डालते रहना है और समय समय पे आपको अपनी फसल की मॉनिटरिंग भी करते रहना है। कितने क्या फूल आ रहे हैं और उन फूलों से कितने क्या फल बन रहे हैं, कितने फल ठहर रहे हैं, झड़ ज़्यादा तो नहीं रहे हैं, मतलब कि पूरी सावधानियां इस समय पे आपको रखने की जरूरत होती है। तरबूज के साइज बढ़ाने की सोचने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको फल कितने मिल रहे हैं, कितने फलों को आप बचा रहे हैं, क्योंकि फलों की संख्या अगर आपको अच्छी मिलेगी तभी उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। तो मान लीजिए फ्लोरिंग स्टेज तक आपने जो भी जरूरी कार्य थे अपनी फसल के लिए वो पूरे कर लिया, फसल काफ़ी अच्छी खासी है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही है, जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छा हो लिया और अब तक जो भी रोग बीमारियां आ रही थी उनसे भी आप अपनी फसल को बचाते आ रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, फल और फूलों की संख्या बढ़ाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा फलों को बचाना है झड़ने से, और इस समय पे आप जितनी ज़्यादा सावधानियां रखेंगे, जितने ज़्यादा फलों को बचाएंगे, उतना ही उत्पादन आपका बढ़ेगा। तो जैसे ही आपकी फसल फ्लोरिंग स्टेज में आती है उस समय पे कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन ये फर्टिगेशन चालू कर देना है और ये फर्टिगेशन करीब 2 हफ्ते तक आपको देना है, हर 7 दिन के अंतराल से। कैल्शियम नाइट्रेट की खुराक आपको रखनी है 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरोन की खुराक आपको रखनी है करीब 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को एक साथ आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपको पहला फूल दिखा उस समय पर आपने एक खुराक दे दी, 5 केजी आपने कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया और 250 ग्राम आपने बोरोन ले लिया। उसके 7-8 दिन बाद में आपको दूसरी खुराक देनी है, उसमें भी आपको उतनी ही खुराक रखनी है। ये फर्टिगेशन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी तरबूज की फसल में। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की खुराक अगर आप अपनी फसल में दे देंगे तो फल और फूल ड्रॉप होने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। फल ड्रॉपिंग की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी और आगे चलकर कई बार फलों में फटने जैसी समस्याएं आ जाती हैं, वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और फलों की क्वालिटी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। मतलब फलों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार मिलेगी और इससे फलों की साइज भी इम्प्रूव होती है। तो ये खुराक आपको देनी है। उसके बाद में देखिए कई बार क्या होता है, मौसम में जब बदलाव होता है, और ये स्वाभाविक सी चीज़ है, इस समय पे बार बार जो है मौसम में चेंजमेंट आता रहता है, बादल वगैरह बन जाते हैं। अगर 2-3 दिन तक लगातार बादल वगैरह बन जाते हैं, इस स्टेज में जब आपकी तरबूज की फसल फल और फ्रूटिंग स्टेज मतलब फ्रूटिंग स्टेज में है, तब भी आपके फलों में ड्रॉपिंग वगैरह की जो समस्या है वो काफ़ी आ जाती है। 2-3 दिन तक लगातार बादल वगैरह बने रहते हैं तो इससे भी फल ड्रॉपिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो इस तरह की कंडीशन जब बन जाती है तो आपको तुरंत प्रभाव से एक NPK 13-0-45 का फर्टिगेशन कर देना है, या आपको इसकी
स्प्रे भी ले सकते हैं आप इसका, क्योंकि इसको हम दूसरे पर्पज के लिए काम में ले रहे हैं, तो आप इसका स्प्रे निकाल सकते हैं करीब 75 से 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। NPK 13045 का अगर आप स्प्रे निकाल देंगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फल ड्रॉप हो रहे हैं वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। या आप अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, इसका स्प्रे भी निकाल सकते हैं। मौसम की वजह से अगर फल ड्रॉपिंग की समस्या आपको देखने को मिल रही है तो ये स्प्रे आप निकाल दीजिएगा, ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब फ्रूट सेट होने लगे तो NPK 05234 का एक फर्टिगेशन आपको जरूर कर देना है। ये फर्टिगेशन भी आपकी तरबूज की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन है, उतना ही ज़रूरी NPK 05234 का फर्टिगेशन है। इसकी वजह से भी आपके फल ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है, फलों की साइज भी काफ़ी अच्छी होती है, जड़ों का विकास भी और अच्छे से होता है। तो ये फर्टिगेशन आपको जरूर कर देना है। फलों की साइज इससे भी बढ़ती है आपकी। तो इसकी जो खुराक है वो 3 से 5-6 kg तक आप ले सकते हैं 1 एकड़ में। बाकी आप देख लीजिएगा, जैसी आपकी मिट्टी है, जैसा आपका खेत है, उस हिसाब से आपका इसकी खुराक जो है वो रखनी है। अगर 6 kg खुराक ले रहे हैं तो एक बार में आपको नहीं देना है, 2 बार करके देना है। 3-4 दिन का बीच में गैप रखें, 3 kg एक बार में दे दें और 3 kg फिर 3-4 दिन बाद में आप दे दें। इस तरीके से देंगे तो रिजल्ट आपको और भी बेहतर देखने को मिलेंगे। अब NPK 05234 का फर्टिगेशन करने के 7 दिन बाद में आपको फिर से कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की खुराक दे देनी है। उसके 6-7 दिन बाद में आपको NPK 13045 की फिर से फर्टिगेशन के द्वारा, मतलब कि ड्रिप इरिगेशन के द्वारा से खुराक दे देनी है। उसके बाद में एक आखिरी फर्टिगेशन आपको करना होता है और इसकी वजह से ही आपके तरबूज की जो फलों की साइज है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय पे एक ज़रूरी काम है, वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपके फलों की साइज काफ़ी हद तक बढ़ती है। जब आपके फल मतलब 1.5-2 kg तक के हो जाए, मतलब कि फल साइज लेना शुरू कर दे, उस समय पे जो भी आपकी बाड़ी में फल हैं, मतलब कि बेलों के अंदर या खरपतवार वगैरह हैं, उनके अंदर जो भी छुपे हुए फल हैं उनको खोल दीजिए, बाहर निकाल, मतलब ओपन कर दीजिए उनको, मतलब वो छुपे हुए नहीं रहने चाहिए, सूर्य का प्रकाश सीधा उनके ऊपर आना चाहिए। इससे भी आपके तरबूज की फलों की साइज में आपको काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अब लेनी है आपको NPK ग्रेड की आखिरी खुराक, और ये खुराक आपको आखिरी दिनों में देनी है, मतलब हार्वेस्टिंग से करीब 15 दिन पहले ये खुराक आपको दे देनी है। और ये खुराक देने के बाद में तेजी से आपके फलों का जो वजन है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे आपको लेना है NPK 0050। 1 एकड़ में इसकी जो खुराक है वो 3 से 6 kg तक आपको रखनी है। देख लीजिएगा, जिस तरह से आपको डिमांड है आपकी फसल में, उसी हिसाब से आपको इसकी खुराक लेनी है। कम से कम 3 kg और मैक्सिमम 6 kg। 6 kg दे रहे हैं तो 2 बार इसका फर्टिगेशन करें, और 3 kg ले रहे हैं तो सिंगल फर्टिगेशन में भी आप इसको चढ़ा सकते हैं। लेकिन सुनिश्चित कर लें NPK 0050 चला रहे हैं तो उस समय पे आपके फलों में फटने जैसी समस्या ना आ जाए। इस समय पे आप सुनिश्चित कर लें कि आपकी फसल में बोरोन की कमी नहीं होनी चाहिए। बोरोन के फर्टिगेशन सुनिश्चित कर लें कि पहले आपने समय समय पे कर दिए हैं, बताए गए फर्टिगेशन अगर आप कर देंगे, उसके बाद अगर आप NPK 0050 लेंगे, क्योंकि NPK 0050 का फर्टिगेशन जैसे आप लेते हैं उसके बाद में फलों में जो साइज होती है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, और इसकी वजह से जब बोरोन की कमी हो जाती है उस समय पे, तो फलों में फटने की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो ये ज़रूर देख लें। कहने का मतलब है ये फर्टिगेशन करने के बाद में आपको फलों की साइज काफ़ी हद तक अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी देखिए, शुरुआत से मैं आपको कहता आ रहा हूँ, जब से हम तरबूज की खेती के वीडियो बना रहे हैं, कि गोबर की खाद डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी किसान भाई बाद में कमेंट करते रहते हैं कि हमने ये फर्टिगेशन कर दिया, वो फर्टिगेशन कर दिया, मतलब तरबूज की जो साइज़ है वो अच्छी नहीं मिल रही है। तो देखिए, गोबर की खाद अगर आपने अच्छी मात्रा में नहीं डाली है तब आपको उतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो वजन मैंने आपको बताया है, जो उत्पादन मैंने आपको बताया है, उतना उत्पादन आपको गोबर की खाद डाले बिना नहीं मिलेगा। इसलिए जो किसान भाई, क्योंकि अब भी लगाने वाले हैं तरबूज, तो अगर आप तरबूज फिलहाल लगाने वाले हैं तो गोबर की खाद 5-6 ट्राली 1 एकड़ में ज़रूर डाल दीजिएगा। तभी आपको तरबूज के फलों की साइज़ अच्छी मिलेगी और तभी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।